आर यू फैन ऑफ कॉमेडी मूवी? क्योंकि आज की ये मूवी इसी पे बेस्ड है। ली सिंगी की अबाउट फैमिली कैसी है और क्या स्टोरी है इसकी जानेंगे सब आगे वीडियो में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, मैं हूँ डॉली। मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो ये स्टोरी है हम्मुक ओक की, जो एक डम्पलिंग रेस्टोरेंट का ओनर है। वो पिछले कई डेकेड से ये रेस्टोरेंट रन कर रहा है और उसने काफी फॉर्चून बना लिया है। अभी उसका रेस्टोरेंट इतना फेमस है कि लोगों की लाइन लगी रहती है और टाइम से पहले ही सारे आइटम सोल्ड आउट हो जाते हैं। उसके पास सब कुछ है, वो बहुत रिच है और स्टेबल भी है, लेकिन उसकी लाइफ का सिर्फ एकमात्र दुख है उसका एक इकलौता बेटा हममुन स्योक, जो मॉन्क बन गया है। न उसने शादी की और ना ही आगे कोई इसका इरादा है। हममुन स्योक हमेशा से मॉन्क नहीं था, इससे पहले वो एक डॉक्टर था। बट अपनी मॉम की डेथ के बाद वो इतना हार्ट ब्रोकन हो जाता है कि वो मॉन्क बन जाता है। एक्चुअल में वो डॉक्टर अपनी मॉम की वजह से ही बना था, क्योंकि उसकी मॉम अक्सर बीमार रहती थी, लेकिन वो डॉक्टर बन के भी उन्हें बचा नहीं पाता है। जब वो इंटर्नशिप के लिए आउट ऑफ कंट्री था तभी ये मिस हैपनिंग हो जाती है और वहां से वापस आने के बाद वो इतना दुखी हो जाता है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के दिन दुनिया से विरक्त हो जाता है और यहीं से उसके फादर से उसका रिश्ता खराब हो जाता है। आज वो एक फेमस मॉन्क है जिसके लाइव सेशंस टीवी और रेडियो शो में आते हैं। उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और सभी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसके फादर को उसका ये मॉन्क बनना बिल्कुल पसंद नहीं और वो उसके सामने एक कंडीशन रखते हैं कि वो तभी मॉन्क बन सकता है जब वो अपने हर फैमिली मेंबर के बरसी पे आएगा उन्हें रिस्पेक्ट पे करने की, और तभी इन दोनों की मुलाकात होती है, अदरवाइज नहीं। एक दिन दो बच्चे जिनके पेरेंट्स एक्सीडेंट में गुजर जाते हैं और उनके अंकल उन्हें ऑर्फनेज में डाल देते हैं, जिनमें से एक का एडॉप्शन हो जाता है अब्रॉड में, जिससे वो दोनों काफी सैड हो जाते हैं और अपने रियल फादर को ढूंढने निकलते हैं। थोड़ा और पता करने पे उन्हें पता चलता है कि उनका फादर कोई और नहीं हममुन स्योक है और वो उसे ढूंढते हुए हम्मुक ओक के रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और ये दोनों उसे बताते हैं कि उनका फादर कोई और नहीं उनका बेटा है, जिसे सुन के वो काफी शॉक हो जाता है और तुरंत अपने बेटे को कॉल लगाता है। वहीं मुनस्योक का लाइव रेडियो शो चल रहा होता है तो वो फोन रिसीव नहीं करता है और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से हम्मुक उसे रेडियो पे कॉल करता है और वो रेडियो पे ही बोल देता है कि उसके दो बच्चे उससे मिलने आए हैं। ये सुन के वहां मौजूद जितने भी लोग होते हैं सारे शॉक हो जाते हैं और मुनस्योक को बहुत अजीब तरीके से देखने लगते हैं। ये सीन जो बहुत ही ज्यादा फनी होता है। एक नॉर्मल पर्सन के लिए सिचुएशन भले ही नॉर्मल हो सकती है, लेकिन वो मॉन्क है और ऊपर से बहुत फेमस। सो वो तुरंत ही रेस्टोरेंट पहुंचता है और उसे कुछ समझ में आता है इससे पहले उसके फादर उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछने लगते हैं। सो वो कंफ्यूज होकर बोलता है कि हाँ, हो सकता है कि ये दोनों उसके ही बच्चे हों और बस इतना ही तो सुनना था हम्मुक ओक को। इसके बाद वो इतना एक्साइटेड और खुश हो जाता है कि उसकी खुशी देखने लायक होती है। वहीं मुनस्योक जब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से ये कंफर्म करने के लिए जाता है तो बोलते कि उसने तो इतने सालों से उसे ये छिपा रखा था, तो आखिर उसे ये कैसे पता चला। एक्चुअल में वो अपने रियल डॉटर की बात कर रही होती और मुनस्योक उन दो बच्चों की बात कर रहा होता और यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और इसे सुनने के बाद मुनस्योक ऐसे हो जाता है कि ओह माय गॉड, कि उसका एक और भी बच्चा है जो गायोन की डॉटर है और इतने सालों से उसे पता ही नहीं। फिर वो गायोन को बताता है कि वो उसकी डॉटर की नहीं बल्कि बाकी दो बच्चों की बात कर रहा है, जिसे सुन के गायोन काफी गुस्सा हो जाती है और उसे मारने लगती है। तो वो बोलता है कि उसकी लाइफ में उसके अलावा और कोई नहीं था, लेकिन गायोन यकीन नहीं करती है और वहां से वो गुस्से में चली जाती है। वही मुनस्योक ये सोचता है कि आखिर ये दोनों बच्चे कैसे हो गए, वो तो सिर्फ गायोन से ही रिलेशनशिप में था और उसकी ऑलरेडी एक डॉटर है। सो और पता करने के लिए वो अपने सीनियर फ्रेंड के पास जाता है। तब उसका फ्रेंड उसे याद दिलाता है कि जब ये दोनों इंटर्नशिप कर रहे होते हैं तो गायोन के फादर जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे, जब उन्हें इन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है तब वो एक शर्त रखते हैं मुनस्योक के सामने कि उसे हर दिन स्पर्म डोनेट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में, तभी वो एग्री होंगे इन दोनों के रिलेशनशिप के लिए। और बातों बातों में पता चलता है कि उससे 500 से भी ज्यादा बार ये डोनेशन कराया गया था, जिससे मुनस्योक बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वापस आके मुनस्योक अपने फादर से पूरा प्रोसीजर फॉलो करने के लिए बोलता है कि उन्हें उन दोनों बच्चों का डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा, ये कंफर्म करने के लिए कि ये दोनों उसी के बच्चे हैं। अभी फिलहाल वो दोनों बच्चे ऑर्फनेज में रहते हैं और वहाँ की जो केयर टेकर्स होती हैं वो हम्मुक ओक को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करती और उसे हर दिन खाली हाथ आना पड़ता है। वहीं हम्मुक ओक अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलने के बाद काफी एक्साइटेड रहता है, उसका हर दिन इतना खुशी से बीतता है और फिर से जीने की इच्छा जाग उठी है और अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के चक्कर में वो ऑर्फनेज के बाकी बच्चों का भी काफी अच्छा ख्याल रखता है। वो उन्हें घुमाता है, फिराता है, खिलाता है, पिलाते हैं, उनका अच्छे से ख्याल रखता है और जो चीजें ऑर्फनेज में नहीं है या कम है वो उन सब चीजों की अरेंजमेंट्स करता है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा रिच है तो उसके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और देखते ही देखते वो उन दोनों बच्चों से काफी अटैच्ड हो जाता है। अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि डीएनए टेस्ट में क्या आएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो उन दोनों बच्चों को एक्सेप्ट कर चुका है। वहीं मुनस्योक जब गायोन के फादर से मिलने जाता है और सारी सच्चाई पूछता है तब वो बताते हैं कि उन्होंने ये उन बेचारे कपल्स के लिए किया जिनको बच्चे नहीं हो सकते और आज उनकी लाइफ में तुम्हारी वजह से ये खुशी है। और जब वो उन बच्चों की लिस्ट देता है जो मुनस्योक से हुए हैं
तो इस पूरी लिस्ट में एक बच्चे का नाम नहीं होता है जो गर्ल होती है। वहाँ से वापस आने के बाद उन दोनों बच्चों से मिलने के लिए जाता है, तब उनमें से जो बॉय होता है उसे सब कुछ पता होता है और वो रोने लगता है। वो कहता है कि वो अपनी सिस्टर से दूर नहीं रह सकता है और वो उसका हमेशा ख्याल रखेगा। ये सुन के मुनसेओक काफी सोच में पड़ जाता है और ये सच्चाई वो अपने फादर को नहीं बताता और वो इसे छुपाने के लिए गायोन से उसकी डॉटर, जो मुनसेओक की रियल बायोलॉजिकल डॉटर है, उसका हेयर लाने के लिए बोलता है डीएनए टेस्ट में मिक्स करने के लिए। और फाइनली इन तीनों के हेयर जाते हैं डीएनए टेस्ट के लिए। और फाइनली जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता है, इधर हम्मुक उक के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसे पता चलता है कि इन दोनों बच्चों में से उसके बेटे का कोई भी नहीं है, इन तीनों में कोई रिलेशन नहीं है और मुनसेओक उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है। और ये सीन काफी शॉकिंग होता है कि इन तीनों में से कोई भी बच्चा मुनसेओक का नहीं होता है। और इसी बीच हम्मुक उक का एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। वहीं वो दोनों बच्चे ऑर्फनेज से उसे बार बार कॉल कर रहे होते हैं क्योंकि इधर उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स ऑलरेडी आ चुके होते हैं उस गर्ल को लेने के लिए। पहले तो फोन रिसीव नहीं होता है, लेकिन जब रिसीव होता है तब उन दोनों को बता दिया जाता है कि उन दोनों में से कोई भी मुनसेओक का बच्चा नहीं है, जिससे वो दोनों काफी डिसहार्टेंड हो जाते हैं और ऑर्फनेज से भाग जाते हैं। और इधर एक और सीन क्रिएट होता है गायोन और उसकी डॉटर का। जब गायोन को पता चलता है कि उसकी डॉटर भी मुनसेओक की नहीं है, तो वो बहुत गुस्सा करती है और बहुत रोती है क्योंकि उसने भी स्पर्म डोनेशन से ही कंसीव किया होता है। एक्चुअल में सीन ये होता है कि एक बार मुनसेओक एक डिलीवरी बॉय से ये डोनेशन करवा देता है उसे पे करके, और जब ये बात गायोन को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा करती है। और इसके बाद मुनसेओक उन सारे बच्चों से मिलने के लिए जाता है जो उस लिस्ट में होते हैं। जब वो उन सब की फैमिली से मुलाकात करने जाता है तो वो अपना रियल पर्पस नहीं बताता है और वो मॉन्ग के गेटअप में होता है तो कोई ज्यादा डाउट भी नहीं करता। और उन सारी फैमिली से मिलने के बाद वो काफी सेटिस्फाई फील करता है। और जब सबको पता चलता है कि वो दोनों बच्चे ऑर्फनेज से भाग गए हैं तो उन्हें ढूंढने के लिए सारे निकलते हैं। और जब फाइनली ये दोनों मिलते हैं तो हम्मुक उक अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो डिसाइड करता है कि वो खुद उन्हें अडॉप्ट करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी उन दोनों ही बच्चों से काफी अटैच हो चुका है, बट इसके लिए उसे शादीशुदा होना जरूरी है। सो वो वहीं पे अपनी कोवर्कर, जो उसकी लॉन्ग टाइम फ्रेंड भी है, उससे शादी के लिए प्रपोज करता है। और फाइनली इन दोनों की शादी के बाद ये उन दोनों बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और इसके बाद वो 30 से भी ज्यादा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। प्रेजेंट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ हम्मुक उक और उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और वो सारे बच्चे जिन्हें उसने अडॉप्ट किया था वो उसकी बरसी पे आते हैं उसे रिस्पेक्ट पे करने के लिए। वही हम्मुक सेओक भी होता है जो काफी बूढ़ा हो चुका है और वो अपने फादर को याद करते हुए अपना रिस्पेक्ट पे करता है कि उसकी वजह से कितने बच्चों की लाइफ बन गई और उन्हें एक नया जीवन मिला। और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी जो हंसा हंसा के एक सीरियस मैसेज देती है कि प्यार से बढ़ के कुछ नहीं होता और खुश होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो आपका रियल खून ही हो। आपने इस मूवी को चेकआउट किया या नहीं? अगर नहीं तो क्या कर रहे हो, अभी करो। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।